कई बार हम लोगों को पूछते हैं, राइट, बिफोर वी डू द हीलिंग, हम उनको पूछते हैं कि क्या आपके लिए सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना इजी है या डिफिकल्ट है। सो मोस्ट कॉमन आंसर जो हमको मिलता है कि भाई वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाले ने छोटी मोटी चीज की तो हम फॉरगिव कर पाएंगे, बट अगर कोई बड़ी चीज की तो फॉरगिव करना मुश्किल है। वो सामने वाला अगर नजदीकी रिलेटिव है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो दूर दूर का कोई बंदा है तो हम उसको माफ कर पाते हैं। सो सिचुएशन टू सिचुएशन आंसर बदल जाता है कि मैं फॉरगिव कर सकता हूं कि नहीं। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, सिंपल चीज करनी है। आपके घर में सबसे लाइट वेट चीज, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे एक पेंसिल है, ठीक है। ये पेंसिल ज्यादा कुछ हेवी तो नहीं है, राइट। सो ये दिस पेंसिल इज वेरी लाइट इन वेट, उसको उसका वजन कोई ज्यादा नहीं है। उसको मैं अगर ऐसे पकड़ के रखता हूं लाइक दिस, ठीक है, अगर इस पेंसिल को मैं इस तरह पकड़ के रखता हूं तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर इस पेंसिल को मैं 15 मिनट तक पकड़ू तो, इसी तरह आधे घंटे तक पकड़ू तो, 5 घंटे तक पकड़ू तो, अगर कोई बोले कि ये 3 दिन तक ऐसे ही पकड़ के रहना है तो क्या होगा, राइट। यही पेंसिल मेरे हाथ को हर्ट करेगी। पेंसिल का दोष नहीं है, दोष कहाँ है, हमने उस चीज को हल्की ही सही बट उसको पकड़ के रखा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड। ये चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं इन अवर अपकमिंग वर्कशॉप, सो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, डिटेल में बात करेंगे। बट प्रॉब्लम उस सिचुएशन का नहीं है, प्रॉब्लम उस सिचुएशन को हम पकड़ के रखते हैं वो है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ये पेंसिल पकड़ के मेरा हाथ पेन होने लगा, मैं हाथ के ऊपर मलहम लगा रहा हूँ, यहाँ पे वो पेन किलर स्प्रे डाल रहा हूँ, पेन किलर दवाई ले रहा हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। क्या हेल्प करेगा, थोड़ा ना पेंसिल को रख देते हैं, राइट, दिस इज व्हाट विल हेल्प। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारी लाइफ में जो पेन आता है, दैट पेन इज यूजुअली बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवन इमोशंस। जिन इमोशंस को, जिन सिचुएशंस को, जिन लोगों को हम माफ नहीं कर पाए, वो हमारे ऑरा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी की वजह से वी फील लो ऑन एनर्जी। ऐसा कभी सुना है, आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी, करेक्ट। लो ऑन एनर्जी का बेसिक मतलब है डिप्रेशन में आ जाना, किसी सिचुएशन में एंग्जाइटी हो जाना, पैनिक हो जाना। ये सारी चीजें तब होती है जब हमारा एनर्जी लेवल लो है। सो लो एनर्जी का सबसे इजी दवाई है फॉरगिवनेस, राइट। जैसे आजकल क्या होता है, बुखार हो गया पैरासीटामोल ले लो, हेडेक हो रहा है पैरासीटामोल ले लो, यहाँ पे ये हो रहा है पैरासीटामोल ले लो, नींद नहीं आ रही पैरासीटामोल ले लो, राइट। सो अलग अलग चीजों के लिए डॉक्टर खटाक से बोल देता है डोलो पैरासीटामोल, डोलो पैरासीटामोल। वैसे ही एनर्जी के वर्ल्ड में, अच्छा वैसे वो वाली चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये एनर्जी के वर्ल्ड में ये फॉरगिवनेस वाला जो प्रिंसिपल है, विदाउट साइड इफेक्ट्स, उसको कहीं पे भी कितनी भी बार हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। एवरी टाइम वी हैव टू थिंक, मैंने क्या किसी को फॉरगिव करना छोड़ दिया है, हैव आई स्टॉप्ड फॉरगिविंग समबडी। क्या मैंने किसी के अगेंस्ट गिल्ट पकड़ के रखा है, ग्रज, खुन्नस बोलते हैं ना, किसी को पकड़ के देख तू मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, ये वाली जो अंदर से फीलिंग आती है, ऐसी क्या मुझे किसी के लिए फीलिंग है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू लेट गो, उन सारी चीजों को ड्रॉप करना है, और वो ड्रॉप हम करते हैं फॉरगिवनेस साधना से। दैट इज वाई फॉरगिवनेस साधना इज अ डेली प्रोसेस। प्रैक्टिस जो होती है वो एक प्रैक्टिस है, बट किसी प्रैक्टिस को जब हम रेगुलरली करते हैं वो प्रैक्टिस को कहा जाता है साधना। सो फॉरगिवनेस इज अ साधना, ये हमें याद रखना है, इसीलिए उसका नाम है फॉरगिवनेस साधना, ठीक है। ये रोज करना है जैसे हम ब्रश करते हैं। और अगर हमें मंडे को मेडिटेशन की आदत लगती है तो वेनसडे की आदत डालना कंपलसरी है, ओके। एक्सेसिव अगर एनर्जी बॉडी हमारा बड़ा हो जाता है तो उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, नो बडी टेल्स दिस, राइट। जो लोग सिर्फ मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, नो इट इज डेंजरस, ठीक है। ये गलत चीज है, डेंजरस है, नो बडी विल एवर टेल यू, ठीक है। मैं ये इतना ओपनली और क्लियरली बता रहा हूं, अगर सिर्फ मेडिटेशन करते हैं इट इज डेंजरस। हमें उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल की जो लोग मेडिटेशन किया मेडिटेशन किया मेडिटेशन किया, प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, हीलिंग नहीं हुआ, देयर लाइफ बिकम्स अ मेस। उन लोगों के लिए इवन रेड्डी सर ऐसा बोलते हैं कि अगर लाइफ में ऐसी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आए,
फर्स्ट थिंग टू डू, स्टॉप मेडिटेशन, हीलिंग चालू कर दो, फॉरगिवनेस चालू कर दो, इनर रिफ्लेक्शन चालू कर दो, ब्लू ट्रायंगल्स चालू कर दो, अलग अलग प्रैक्टिसेस दे देंगे, बट फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टॉप मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन इज अ लग्जरी आइटम, अगर हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट नेसेसिटी आइटम क्या है, फॉरगिवनेस साधना, हीलिंग प्रैक्टिसेस, इनर रिफ्लेक्शन, इरेज टेक्निक्स, ये सारी चीजें जो हम बेसिकली वर्कशॉप में सीखते हैं वो ज्यादा जरूरी है, ना कि मेडिटेशन। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज फॉरगिवनेस साधना, जो अब हम करेंगे। सो